बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। क्लास का आगाज़ करेंगे होमवर्क को चेक करने से। अगर आप मुझे बता सकें कि हमने लास्ट क्लास में होमवर्क असाइन किया था आपको क्या क्या, या हम क्या कर रहे थे, तो ज़रा आसानी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं इस बुढ़ापे में भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, फिर गैप भी काफ़ी आ जाता है। लास्ट क्लास में हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे? सर 2017 रेगुलर कर रहे थे, और जो आपने कहा था कि आगे जो इससे सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो करने नहीं, बैकवर्ड चलना है, 2017 से बैकवर्ड चलना है, और जो इससे सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो करने हैं। सही है। और 17 रेगुलर, आप 17 रेगुलर कह रही हैं हम कर रहे थे, या 16 रेगुलर? 2017 प्राइवेट किया था। 2017 प्राइवेट तो मैंने आपको दिया था। अच्छा, और इसमें तो परचेज कंसिडरेशन आसान थी, ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद मैंने 2016 पे डिस्कस किया था शायद इसको, परचेज यस कंसिडरेशन, सर। और मैंने कहा था ये मैं करवा दूंगा, ऐसा ही है। हाँ, तो एक काम करवाया था आपने? मैंने सिर्फ इसकी परचेज कंसिडरेशन, ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, ये डिस्कस की थी आपसे, है ना। तो अब थोड़ा सा इसको मैं और हाईलाइट कर दूं, यस अगर सर, आप यही। चाहते हैं, अगर आप तमाम लोग चाहते हैं तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं फर्दर कि भाई इसकी परचेज सर कंसिडरेशन। ये हमने कर लिया था, या फिर? नहीं मेरा बेटा, इसमें तो परचेज कंसिडरेशन मैंने जहाज में बिठा के आपको बताई थी, मुझे याद है कि इसमें डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर मिल रहे हैं ना, और लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए कैश मिल रहा है। तो ये पहला सवाल है जिसमें लिक्विडेशन का खर्चा बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को दे रही है, और वो कह रही है कि ये मैं तुम्हें परचेज कंसिडरेशन के तौर पर दे रही हूँ, यानी मैं तुम्हें खरीद रही हूँ ना, तो मैं तुम्हें बदले में तुम्हारे मरने की तदफीन के लिए कैश भी दे रही हूँ, लिक्विडेशन का खर्चा। तो इससे पहले जो सवाल पढ़े ना बेटा हमने, जैसे जो भी सवाल अगर आप मुझे बताएंगे और इस वक्त यहाँ स्क्रीन पर अगर मैं शो कर सकूंगा, तो आप मिसाल के तौर पर बताएं इससे पहले मैंने कौन सा सवाल पढ़ा है। एक मिसाल है 16 रेगुलर डिस्कस करने से पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपकी नोटबुक में हुए में 18 हुआ हुआ है आपकी नोटबुक, 17 प्राइवेट। 19 प्राइवेट हुआ हुआ है। 19 प्राइवेट में आप चेक कर लें, परचेज कंसिडरेशन के अंदर लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं यस लिखा। सर। अच्छा, फिर 18 रेगुलर है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन मेरा अनस्टेबल इसलिए आया है, और आवाज़ भी शायद कटे आपके पास, कि मैं मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा। 3 साढ़े 3 बजे से बंद हो गया है, 4 बजे से बंद हुआ है इंटरनेट। तो बहरहाल आपको आवाज़ आ रही है आई होप इस वक्त मेरी, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा हम क्लास ले लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बताएं मुझे, तो आपने फिर 2018 रेगुलर किया था मेरे साथ या नहीं? यस सर। इसमें तो यस सर, परचेज किया था। इसमें तो परचेज कंसिडरेशन निकालनी ही नहीं पड़ी थी शायद, ऐसा ही है। जी सर। 2019 नहीं रेगुलर भी के थी हमें पहले। 2019 रेगुलर के बारे में क्या ख्याल है? परचेज कंसिडरेशन निकाली थी, लेकिन परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को क्या दिए थे? शेयर्स, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, फिर 17 प्राइवेट की अगर बात करें तो इसमें परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स भी मिले थे और कैश भी मिला था, यही है। यस सर। अच्छा, अब 2016 रेगुलर मुझे इसलिए याद पड़ता है कि मैंने ना बिल्कुल आखिरी के 5, 10, 15 मिनट में, यानी जब मैंने आपको 17 प्राइवेट असाइन किया होमवर्क में, और मैंने कहा भाई आप सारे क्वेश्चन खुद करना, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप 17 के बाद जैसे ही 16 पे आओ आप बोलो आसान आसान सा बस एक सवाल पढ़ा के बाकी सारे सवाल दे देते हैं, अगला ही सवाल हमसे हो नहीं रहा। तो इसकी जो परचेज कंसिडरेशन थी ना वो डिफरेंट थी। आओ जरा सवाल निकालो, पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर याद आएगा। तुम लोगों की भी याददाश्त मेरी तरह चली गई है, मुझे ये लग रहा है ना। और आपने 16 रेगुलर करवाया नहीं था, सिर्फ कंप्यूटेशन शो करवाई थी हमें। बिल्कुल, और और आपने कहा था कि अगर अगर हो सके तो कर लेना, वरना फिर रहने देना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरे वर्ड्स थे। और मैंने कहा था असल में इसकी परचेज कंसिडरेशन जब तक समझ नहीं आएगी तो एंट्रीज का तरीका समझ नहीं आएगा। अच्छा देखो, अब तुम इस बात से तो एग्री करोगे सब लोग मेरी, कि मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ कि लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। कोई यस सर, न्यू नंबर्स ऑफ शेयर बता चुका। नहीं? यस सर। अरे लड़की एमन, तू क्या, अरीशा तू क्या सुनती है? मैं बोल रहा हूँ मेरा बेटा कि मैं लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री तो सबको पता है ना, अरीशा। यस सर, पता है।
अरीशा को मेरी आवाज देर से जाती है क्या? अरीशा? यस सर, कट भी रही है आपकी आवाज। हाँ बेटा, वो आज बता तो रहा हूँ, मैं डेटा कनेक्शन से कर रहा हूँ क्लास, मजबूरी है। जी हाँ, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये जी बता सर। रहा हूँ कि देखो, आपको मैंने लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री बनानी सिखाई है। यस सर। यस सर। क्या एंट्री बनानी सिखाई? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। ये एंट्री बनाते थे किसकी बुक में? बोलो। छोटी छोटी कंपनी की कंपनी बुक की, में। छोटी छोटी कंपनी में। जाहिर सी बात है भाई, खत्म कौन हो रहा है? छोटी छोटी कंपनी। छोटी छोटी कंपनी। तो लिक्विडेशन का खर्चा अदा भी करेगी छोटी कंपनी। लेकिन अब मेरा जुमला में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब सुनना। नहीं समझ आया तो बोलना सर समझाएं। देखो मेरे बच्चों, एक मिसाल है, आपके घर पर, या चलें, बड़ी अच्छी मिसाल है ना, आपके घर पर जो है वो इंटरनेट केबल वाला आता है या केबल वाला आता है, तो आप या आपके भाई या आपकी वालदा जाके बाहर पैसे दे देते हैं उसे। असल में तो वो पैसे आपके फादर बेयर कर रहे होते हैं ना, लेकिन वो पैसे जाते आपके हाथ से हैं, जाते आपके हाथ से हैं, आपके वालदा के हाथ से हैं या आपके भाई के हाथ से जाते हैं, लेकिन असल में वो खर्चा कौन बेयर करता है? फादर। फादर बेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर जो बड़ी कंपनी है ना, जो बड़ी कंपनी है, आज वो छोटी कंपनी को कह रही है कि मैं जैसे तुम्हें शेयर देती हूँ ना तुम्हारे शेयर होल्डर के लिए, कि ये लो इतने शेयर तुम्हारे शेयर होल्डर के लिए, ऐसे ही आज मैं तुम्हारे डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर दूंगी, और वो जो तुम्हारा लिक्विडेशन का खर्चा है वो आधा तुम्हारे हाथ से ही होगा, लेकिन वो भी मैं तुम्हें दूंगी। कौन कह रहा है ये सब? बड़ी कंपनी। अच्छा, मैं फिर एक बार कहता हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये रिकॉल करना निहायत जरूरी है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जनाब, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को शेयर्स दे रही थी, और बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को शेयर्स और साथ में कुछ कैश दे रही थी। कैश दे रही थी। एक्सीलेंट, शेयर्स और कैश दे रही थी। अब जो सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ आज बड़ी कंपनी परचेज कंसिडरेशन में काफी सारी चीजें दे रही है। क्या क्या दे रही है? एक वो कह रही है कि जो तुम्हारे शेयर होल्डर हैं उनके लिए मैं शेयर दूंगी। दूसरा वो कह रही है कि जनाब, मैं जो हूँ, आपने जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ है उन्हें आप कर्जा वापस ना करो, बल्कि आपने उन्हें जो सर्टिफिकेट दिए हुए वो सर्टिफिकेट जो है आप अब उनसे वापस ले लो, और बोलो अब ये सर्टिफिकेट काम के नहीं है। बोलो ये सर्टिफिकेट अब काम के नहीं है। और उन्हें बोलो कि अब तुम्हारा कर्जा हम तो खत्म हो रहे हैं, हमारा वजूद खत्म हो रहा है, और ये कर्जा तुम्हारा जो है ना, अब तुम्हें दूसरी कंपनी जिसमें हम जम हो रहे हैं, जो हमें जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, वो तुम्हारा कर्जा तुम्हें अदा करेगी। तो वो लोग कहेंगे ना, अबे सर्टिफिकेट तो तुमने हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे बड़ी कंपनी के पास जाके बोलेंगे कि तुम हमें कर्जा वापस करो? तो हम उन्हें बोलेंगे ओके, तुम अपना सर्टिफिकेट हमें वापस करो, और अब हम तुम्हें नया सर्टिफिकेट देंगे कर्जे वाला, जो कि जिसमें प्रॉमिस कर रही होगी कौन सी कंपनी? जुमला कंप्लीट करो मेरा। बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी, कि वो आपका कर्जा वापस करेगी। हालांकि आपने कर्जा किसे दिया था? छोटी कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स को। छोटी कंपनी को। डिबेंचर होल्डर्स ने कर्जा किसे दिया था? बेसिकली छोटी कंपनी को। छोटी कंपनी। तो वो तो यही कहेंगे ना, छोटी कंपनी लाओ भाई हमारा कर्जा वापस करो, तुम खत्म हो रही हो, लाओ हमारे पैसे वापस करो। तो हमने इससे पहले सवालात में ये पढ़ा है, अगर आपको याद हो, अल्लाह करे, कि छोटी कंपनी खुद भी अपना कर्जा अदा करती है। जैसे मुझे याद है, अगर मैं गलत ना हूँ, पता नहीं 2017 या 19 को एक सवाल था जिसमें हमने देखा था कि एक कंपनी ने अपने अकाउंट पेबल को खुद अदा किया था। ये लो, यही वाला सवाल था 17, याद आया? अकाउंट पेबल को उसने खुद अदा किया था। 150 का अकाउंट पेबल था, 135 उसने अदा किया था, और इसे 15,000 फायदा भी हुआ था। याद आया या नहीं आया? बिल्कुल इसी तरह, अगर आपको याद आ गया तो बिल्कुल इसी तरह आज जो है, आज बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कह रही है कि तुम अपने डिबेंचर होल्डर को कहो कि वो अब ये समझें कि उन्होंने कर्जा तुम्हें नहीं बल्कि हमें दिया हुआ है। तो डिबेंचर होल्डर कहेंगे चलो हमने मान लिया कि भाई हमने कर्जा तुम्हें, ठीक है, लेकिन यकीनन वो ये सवाल करेंगे, वो ये कहेंगे कि ठीक है हमारे पास, लेकिन सबूत में तो ये लिखा है सर्टिफिकेट में तो हमारे पास ये लिखा है,
सर्टिफिकेट में तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि कर्जा हमें किसने दिया, कर्जा तो हमने तुम्हें दिया, तुम हमें वापस करोगे, और तुम बोल रहे हो ये बड़ी कंपनी करेगी, तो हम बोलेंगे अच्छा आज से ये सर्टिफिकेट बेकार है। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट किसने बनाया था? हो गए, वो सर्टिफिकेट किसने बनाया था? छोटी कंपनी। हाँ, छोटी कंपनी छोटी ने। कंपनी। डिबेंचर होल्डर के पास जो सर्टिफिकेट है वो छोटी कंपनी ने बना के दिया था, और जब छोटी कंपनी का वजूद ही खत्म हो रहा है तो छोटी कंपनी क्या की, ओके लाओ हमारा सर्टिफिकेट हमें क्या कर दो, वापस। और वापस जब करेंगे तो या तो छोटी कंपनी उन्हें हाथ के हाथ उनके पैसे उनके मुंह पे हल्के से जोर से वापस मार देगी, अदा कर देगी जिम्मेदारी, या कहेगी ये पैसे मैं नहीं बड़ी कंपनी देगी, और ये लो तुमने सर्टिफिकेट वापस किया, नया वाला सर्टिफिकेट दे लो। बिल्कुल वही वाली मिसाल जैसे हम शेयर होल्डर को कहते हैं तुम हमारे मालिक थे, छोटी कंपनी के मालिक थे, आज से तुम्हारी यहाँ मिल्कियत खत्म, आज से तुम कौन सी कंपनी के मालिक हो? बड़ी कंपनी के। बिल्कुल यही सुलूक हम किन के साथ कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर के साथ। डिबेंचर होल्डर, तुमने हमें कर्जा दिया था, हमने तुम्हें वापस करना था, लेकिन तुम्हारा कर्जा तुम्हें वापस करेगा बड़ी कंपनी, और ये लो सर्टिफिकेट। मेरा ख्याल है अब तो काफी इनफ है, समझा दिया मैंने आपको, काफी बोल दिया, इस पर आगे बढ़ूं? जी सर। अच्छा, और बिल्कुल इसी तरह, जब लिक्विडेशन के मामलात हों, यानी जब बड़ी कंपनी कहे कि लिक्विडेशन का खर्चा आधा तुम्हारे हाथ से ही होगा, याद रखना मेरा जुमला सुन लो सब लोग, आप पांचों लोग मेरा जुमला गौर से सुनो। देखो मेरे बच्चों, लिक्विडेशन के खर्चे की एंट्री हमेशा छोटी कंपनी की बुक में ही बनेगी, वो ही अपने पास एंट्री बनाएगा, वो ही अपने पास लिखेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, उसके हाथ से ही हमेशा पेमेंट होगी, चाहे वो खर्चा बर्दाश्त करे, चाहे खर्चा बड़ी कंपनी बर्दाश्त करे। लेकिन सर फिर फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि जब बड़ी कंपनी लिक्विडेशन का खर्चा छोटी कंपनी को दे रही होगी तो परचेज कंसिडरेशन में उसे शामिल करेंगे बस। लेकिन छोटी कंपनी की बुक में लिक्विडेशन की वही एंट्री बनेगी, वैसे ही बनेगी, वो कहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन बड़ी कंपनी अपने पास ये परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए उसे लिख लेगी, तो कहेगी कि आज मैंने छोटी कंपनी को लिक्विडेशन के खर्चों के लिए भी पैसे दिए हैं। क्लियर? और जब बड़ी कंपनी पैसे ना दे, बल्कि लिक्विडेशन के पैसे खुद कौन अपनी जेब से अदा करे, छोटी कंपनी। तो छोटी कंपनी में जो एंट्री बन रही थी वैसी ही बनेगी, फिर परचेज कंसिडरेशन में या लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं लिखा जाएगा। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही। सामिया मैंने बताया बहुत कट रही है आपकी आवाज। अच्छा मेरा बच्चा, मैं क्या करूँ, इंटरनेट नहीं है। अच्छा मैं सर आवाज भी स्लो आ रही है आपकी। अच्छा रुक जाओ, मैं अपना मोबाइल जो है ना वो घर के मतलब बाहर वाले हिस्से में लगाता हूँ ताकि वहाँ सिग्नल हो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना जरा।
ओके बच्चों, बाहर वाले हिस्से में रखकर आया हूँ मोबाइल, देखो आवाज बेहतर आई कुछ? यस सर, बहुत बेहतर है। अच्छा चलो जी सर। कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि ये 2017 का सवाल आप अपने नोटबुक में करके बैठे हैं, क्या ये एंट्री आप देखकर बता सकते हैं किस चीज की है इस वक्त स्क्रीन पे जो नजर आ रही है, और मैंने हाईलाइट भी कर दी है? लिक्विडेशन एक्सपेंस की सर। लिक्विडेशन। अब ये लिक्विडेशन एक्सपेंस मुझे सवाल में 5 ईयर में जाके पढ़ के देख के बताएं, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को दिया था? बताएं। 5 ईयर में सवाल निकालें 17 प्राइवेट और जाके देखें ये लिक्विडेशन के बारे में क्या लिखा है वहाँ अंग्रेजी में। सना कंपनी ने खुद दिया था अपने लिक्विडेशन एक्सपेंस। आप स्टेटमेंट पढ़ोगी बिस्मिल? अरे ये सामिया के माइक से ना वो साउंड बहुत आ रही है। सामिया तुम्हारे माइक से ना, हाँ सामिया तुम्हारे माइक से ना वो सराउंडिंग्स की आवाजें आ रही हैं, मुझे लग रहा है। चेक करो। सामिया को मेरी आवाज आ रही है? सामिया अपना माइक बंद करना। अच्छा मैं कर देता हूँ सामिया। अच्छा मैंने सामिया का माइक बंद किया, बाकी बच्चे मुझे बताएं जरा कि आवाज बेहतर है सामिया के माइक जी से ना? सर। जी सर। सामिया के माइक से सराउंडिंग। यस सर। अबे सामिया ने फिर माइक खोल दिया। सामिया तुम्हारे माइक से सराउंडिंग्स की आवाजें आ रही हैं, तुम्हारे घर की मेरा ख्याल है, जब कुछ आवाजें आ रही हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है, तो तुम जब बात करनी हो ना बेटा अनम्यूट कर लेना मेरा बच्चा, सही है? अच्छा अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, सुनो। मैं ये कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मा जरा इंग्लिश पढ़ के सुनाओ क्या लिखे हैं वहाँ 5 ईयर में। Sana Company Limited paid 135,000 in full settlement of accounts payable and 20,000 as liquidation expense. सना कंपनी लिमिटेड ने खुद अदा किए लिक्विडेशन का खर्चा, ठीक है? तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि बड़ी कंपनी उसे दे रही है, सही है? लेकिन अब इसके बरक्स तुम 2016 रेगुलर के क्वेश्चन पे आओ सब बच्चे, चलो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सवाल, आ जाए सब बच्चे इस सवाल पे, शाबाश। 16 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 पे पूरी क्लास आए। जी सर। सब आ गए 16 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 पर? यस सर। हाँ जी। यस सर। क्या आइए अब मैं पूरा सवाल पढ़ता हूँ, क्या ख्याल है? पूरा सवाल ही पढ़ लेते हैं ना, अच्छे से कमांड बन जाएगी। देखो, द बैलेंस शीट ऑफ हिलाल एंड को लिमिटेड ऑन जून 30 2016 इस तरह से एसेट्स में कैश, मर्चेंडाइज, अकाउंट रिसीवेबल, लैंड, प्लांट एसेट, और सबसे अजीबोगरीब बात क्या लिखी है बताओ? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग डेबिट में लिखा है। क्या ये डिस्कस हो चुका है कि रिटेन अर्निंग को तो होना चाहिए कहाँ? क्रेडिट साइड क्रेडिट और ये डेबिट में, इसका मतलब है छोटी कंपनी मुस्तकिल किस में जा रही है? इक्विटीज में। लॉस में। लॉस लॉस में। में। तो रिटेन अर्निंग अगर डेबिट में चला गया तो क्लोज करते हुए रिटेन अर्निंग को कहाँ फेंकना पड़ेगा? क्रेडिट क्रेडिट में। साइड। ये छोटी कंपनी की बुक है, सही है? पिछले सवाल को देखते हैं, 17 प्राइवेट। पिछले सवालात में छोटी कंपनी जब अपने रिटेन अर्निंग को क्लोज करती थी तो रिटेन अर्निंग 2019 का सवाल देख रहे हैं आप मिसाल के तौर पर, तो रिटेन अर्निंग होता था क्रेडिट में, हम उसे करते थे डेबिट, ये इसका सबूत है ये रहा। लेकिन ये चीज हम 2017 के सवाल में भी देख चुके हैं कि रिटेन अर्निंग वहां पे भी डेबिट था, याद आया, और हमने उसे क्रेडिट किया था। और आज 2016 के सवाल में भी आप लोग 5 ईयर में देख रहे हो कि रिटेन अर्निंग डेबिट में, तो हम इसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। इक्विटीज में नाम है अकाउंट पेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर क्या लिखा है पढ़ना जरा? 5% डिबेंचर पेबल। 5% डिबेंचर, यानी छोटी कंपनी हिलाल ने कर्जा लिया हुआ है अवाम से 2 लाख रुपए का, और 5% का मतलब होता है कि वो 5% इंटरेस्ट अदा करती है डिबेंचर होल्डर्स को, सही है? इसके बाद शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 88,000 शेयर इशू किए हुए 10 रुपए वाले, और 8,80,000 रुपए के लोग हिलाल कंपनी के क्या हैं? मालिक। मालिक। इसके बाद द अबव कंपनीज एब्सॉर्ब बाय कैंडी एंड कंपनी। अबव कंपनी, ये जो ऊपर हिलाल कंपनी नजर आ रही है, इसे कौन खा रहा है? इसे खा रहा है कैंडियन कंपनी। कैंडी एंड कंपनी, ठीक है? कैंडी एंड कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इन शराइत के तहत। अब शराइत पढ़ेंगे हम अच्छे से, हाँ तवज्जो से, तरीके से। द above company is absorbed by Candy Limited on the following terms. Point 1, all the assets except cash and account payable to be taken over at book value. तमाम assets सिवाय कैश के और अकाउंट पेबल के टेक ओवर, यानी एसेट्स को भी टेक ओवर कर लिया, लेकिन एसेट्स में सिर्फ कैश को नहीं किया और अकाउंट पेबल को भी टेक ओवर कर लिया। कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पे। अच्छा, बुक वैल्यू। आमतौर पर यही होता है ना, बड़ी कंपनी सारे एसेट पे कब्जा कर लेती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद कहता है 4 न्यू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच
फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड वर इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ हिलाल एंड को। जो लोग हिलाल एंड को में कितने शेयर्स के मालिक हैं सोच समझ के बताना। 5 शेयर। शेयर के उन्हें बोला लाओ 5 शेयर वापस कर दो, हिलाल एंड को के मुंह पे 5 शेयर वापस मार दो और उनसे हमारे शेयर ले लो। कितने? 4 ले लो। ओके, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हिलाल एंड को में जो शेयर होल्डर्स हैं अगर उनके हम 5-5 के सेट बनाएं, कितने कितने के सेट बनाएं? 5-5। तो कितने सेट बनेंगे? 88,000 को 5 से डिवाइड कर दिया, क्या जवाब आया? 88,000 को 5 से डिवाइड करो, बताओ क्या आता है? कोई बताएगा? 88,000 को 5 से डिवाइड 17,600। कितना? 17,600। 17,000। इसका मतलब है 17,600 5-5 वाले सेट बन गए। अब हर एक सेट को कितने शेयर देने बोलो? सेट 4। SET सेट। हाँ, तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तुम लोगों ने, देखो तुम्हारे पास क्या जवाब आया, बताओ। 70,400। यही लिखा हुआ है। ये मैंने क्या निकाल के दिखाया? सबसे पहले कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन में सबसे पहले मैंने न्यू नंबर ऑफ शेयर निकाल के दिखाया कि आज बड़ी कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए जो शेयर देगी वो कितने देगी? 70,400। और कितने रुपए वाले शेयर होंगे मेरा बेटा? 10 रुपए वाले। तो हमने 70,000। अब हमने यहाँ हेडिंग डाली। अच्छा, अब अगर पिछले सवालात की निस्बत आप गौर करें तो क्या हम हेडिंग डालते थे फॉर शेयर होल्डर, फॉर डिवेंचर होल्डर, फॉर लिक्विडेशन नो एक्सपेंस? सर। हम तो बस कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन और लिखते थे शेयर, और अगर कैश हो तो कैश लिख के टोटल करते थे। लेकिन आज यहाँ हेडिंग डालने का मकसद यही है ताकि आपको ये बात समझ आए कि आज शेयर होल्डर के लिए इतने शेयर मिल रहे हैं 70,400, 10 रुपए वाले। तो हम कहेंगे शेयर होल्डर के लिए फाइनली कितने रुपए मिले? 7,04,000 रुपए। कोई एतराज? नो सर। आगे पढ़ नो सर। आगे अगला जुमला अंग्रेजी का। द डिवेंचर होल्डर ऑफ द लिक्विडेटिंग कंपनी, यानी खत्म होने वाली कंपनी के डिवेंचर होल्डर वर इशूड, उन्हें दिए जाएंगे नए 10% डिवेंचर। तो क्या खत्म होने वाली कंपनी डिवेंचर दे सकती है? नो सर। जाहिर सी बात है, वो तो खत्म बड़ी होगी, कंपनी देगी। वो कहाँ से देगी? तो बड़ी कंपनी पहले डिवेंचर किसके हवाले करेगी? छोटी कंपनी के। छोटी। और छोटी कंपनी डिवेंचर होल्डर छोटी को कहेगी, कंपनी के। और छोटी कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को कहेगी लाओ अपने अपने सर्टिफिकेट वापस दो और हम तुम्हें नए सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसके मुताबिक तुम्हें तुम्हारे पैसे बड़ी कंपनी वापस करेगी। और मजे की बात क्या है, डिवेंचर होल्डर क्यों ये बात मान जाएंगे? इसलिए कि छोटी कंपनी उन्हें इंटरेस्ट देती थी, बोलो कितना? 5%। और बड़ी कंपनी ने बोला हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10%। 10%। लेकिन आज हमें ना इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है ना अभी इंटरेस्ट देना है। ये तो जब दिया जाएगा उस वक्त रिकॉर्ड होगा। तो अभी हम सिर्फ कहेंगे, छोटी कंपनी कहेगी मेरी लायबिलिटी खत्म और मुझे जो सर्टिफिकेट मिले थे किससे? डिबेंचर होल्डर। किससे मेरा बेटा? बड़ी कंपनी से। मेरा छोटी बच्चा कंपनी। बड़ी कंपनी से मुझे जो सर्टिफिकेट किससे मिले थे? बड़ी कंपनी से। बड़ी कंपनी से। हाँ, वो मैं अपने डिवेंचर होल्डर के हवाले कर दूंगी। तो आज इसका मतलब है बड़ी कंपनी डिवेंचर दे रही है किसको? छोटी कंपनी को। सही है। अब कितने डिवेंचर देगी? तो जरा जाओ सवाल में जाके देखो कितने रुपए के डिवेंचर्स छोटी कंपनी ने इशू किए हुए देखी, बताओ। 2 लाख। 100 लाख। एक डिवेंचर कितने रुपए का होता है? 100 रुपए का। 2 लाख को 100 से डिवाइड करो, जवाब बताओ। 20 लाख। 2,000। 2000 आया ना बे? 20 कौन बोल रहा है? 2000 आया। मल्टीप्लाई कर दिया था सर, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। तो 2000 डिवेंचर इशू करके बैठी हुई है छोटी कंपनी और 5% इंटरेस्ट देती है आवाम को। अब हमने बोला चलो ये 2000 तुम हमें वापस दे देना, और बड़ी कंपनी हमें दे रही है हमारे डिवेंचर होल्डर के लिए कितने डिवेंचर? 2000। नजर आ रहे हैं आपको ये लिखे हुए? यानी आज शेयर होल्डर के लिए शेयर मिल रहे हैं और डिवेंचर होल्डर के लिए क्या मिल रहे हैं? डिवेंचर। कितने % इंटरेस्ट वाले? 10%। और अंडरस्टूड है कि डिवेंचर की वैल्यू कितने रुपए होती है? 100। 100 रुपए। तो हमने 2000 10% डिवेंचर 100 रुपए वाले अमाउंट लिख दी यहाँ पे, कितनी? 2 लाख। बताएं कोई एतराज? नो सर। उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द लिक्विडेशन एक्सपेंस ₹6,000। द लिक्विडेशन एक्सपेंस ₹6,000। खुदा का वास्ता ये जुमला ध्यान से सुनिएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस 6,000। अगर यहाँ लिखा होता टू बी पेड बाय हिलाल एंड को, क्या लिखा होता? टू बी पेड बाय हिलाल एंड को, तो हम यहाँ पर नहीं लिखते इसे और सिंपल जैसे हिलाल एंड को की बुक में एंट्री बनती है वैसी बनती। लेकिन आज क्योंकि हिलाल एंड को का ये खर्चा अदा कर रहा है कौन? कैंडी एंड कंपनी। तो कैंडी एंड कंपनी कहेगी मैं आपको शेयर होल्डर्स के लिए शेयर दे रही हूँ इतने के,
मैं आपको डिवेंचर होल्डर्स के लिए डिवेंचर दे रही हूँ इतने के, और मैं आपको तदफीन के लिए पैसे दे रही हूँ कितने? 6,000। 6,000। तो ये सब कौन दे रहा है? 6,000 ये सब कैंडी कौन एंड दे- कंपनी, कैंडी कंपनी दे रही है। किसको दे रही है? बड़ी हिलाल कंपनी को। तो जो कुछ बड़ी कंपनी दे छोटी हिलाल कंपनी को, वो सब कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। अब कोई नहीं जानता मुझ समेत, कोई भी नहीं जानता इस क्लास में मुझ समेत कि बड़ी कंपनी औकात से ज्यादा दे रही है, औकात से कम दे रही है, या औकात के बराबर। वो तो जब इंट्रीज बनाएंगे तब पता चलेगा, राइट? तो बताओ। अच्छा, अब फिर आखिरी बार फिर इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस खुद हिलाल एंड कंपनी पे कर रही होती तो हिलाल एंड कंपनी जैसे एंट्री बनाती थी वैसे ही बनाती, और यहाँ ये नहीं लिखा जाता। तो सर क्या अभी हिलाल एंड को एंट्री नहीं बनाएगी? अरे भाई, हिलाल एंड को एंट्री लाजमी बनाएगी, खर्चा उसी के हाथ से अदा होगा। जैसे मैंने कहा ना कि केबल के पैसे आपके हाथ से जाते हैं, लेकिन खर्चा तो वाले साहब का ही होता है ना। तो आज यहाँ बड़ी कंपनी कह रही है कि मैं आपको 6,000 रुपए दे रही हूँ लिक्विडेशन के, अदा किसके हाथ से होंगे? हिलाल एंड कंपनी। हिलाल एंड को। तो हिलाल एंड को वैसे, हिलाल एंड को बिल्कुल वैसी एंट्री बनाएगी जैसे वो पहले बना रही थी। तो फिर सर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि आज परचेज कंसिडरेशन में ये 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। जब छोटी कंपनी कैश रिसीव करेगी तो उसे ये कैश भी मिलेगा 6,000 रुपए, वो कहेगी मुझे 6,000 रुपए भी मिला है। तो आज बड़ी छोटी कंपनी कहेगी उसे शेयर मिले, उसे डिवेंचर मिले, और उसे क्या मिला? कैश। परचेज कंसिडरेशन में कितनी चीजें मिलेंगी आज छोटी कंपनी को? 3। और फिर वो ये 6,000 रुपए लेकर आगे अदा कर देगी और एंट्री बना देगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या आपको ईमानदारी से समझ आया? यस अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता भी है ना तो अल्लाह के हुक्म से वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन मुस्तकिल नहीं होता कभी भी, तो थोड़ी देर तक रहेगा, इंशाल्लाह उसके बाद फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चले, मेरा ख्याल है अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब रिक्वायर्ड 1 देखते हैं, कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन। तो मेरा ख्याल है आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, बेहतर तो यही कर है। लिया सर। कर लिया सबने? यस सर कर लिया। यस सर कर लिया। और जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों ने कर लिया तो मैं रुकूंगा नहीं, तो जिन्होंने नहीं किया वो स्नैपशॉट ले लें या बाद में वीडियो देख के इसको कॉपी कर लें। अब हमें रिक्वायर्ड 2 के मुताबिक क्या करना है? जर्नल एंट्रीज बनानी है हिलाल एंड को की बुक में एंड कैंडी एंड को की बुक में। उसूलन ताले किसकी बुक में एंट्री बनाना बेहतर रहेगा? छोटी कंपनी। हिलाल एंड कंपनी। चलें, छोटी कंपनी की बुक में चलते हैं, ठीक है? और एंट्री डिक्टेट करेंगे आप, फिर मैं आपको एंट्री शो करूंगा। एंट्री तो बनी हुई है लेफ्ट साइड पे, आपको पता ही है, ठीक है? तो पहली एंट्री के मुताबिक क्या अकाउंट पेबल छोटी कंपनी का रहा? नो सर। नो सर। कबूल कर लिया बड़ी कंपनी ने, इसका मतलब है छोटी कंपनी कहेगी मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो अकाउंट पेबल डेबिट खत्म। करने के लिए एग्री हैं आप सब लोग? अकाउंट पेबल डेबिट 90,000। और क्या डेबिट होना चाहिए आप लोग बोलो? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर लिया 1,20,000। भाई तवज्जो चाहता हूं मैं, हो सकता है आप में से कोई बोले सर डिवेंचर पेबल भी डेबिट कर दीजिए। डिवेंचर पेबल अभी डेबिट नहीं होगा मेरे बच्चों, जब हम रिसीव कर लेंगे डिवेंचर्स बड़ी कंपनी से, फिर हम इसे डेबिट करके वो जो रिसीव किए होंगे वो क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर्स जो होते हैं, क्या हम इस पहली एंट्री में डेबिट करते हैं? नहीं ना, पहले हम शेयर रिसीव करते हैं बड़ी कंपनी से, फिर हम शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं और इन्हें जो शेयर हमने रिसीव किए होते हैं वो दे देते हैं। यही करते थे ना, आज भी ऐसे ही करते यस हैं, सर। सही है? तो हम अभी क्या डेबिट नहीं करेंगे? अलाउंस फॉर हाँ हाँ नहीं, हाँ, अलाउंस फॉर डिवेंचर पेबल। ये लड़कियां क्या बोल रही है? सर डिवेंचर पेबल। हाँ, डिवेंचर पेबल अभी डिवेंचर पेबल। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। तो कितनी चीजें डेबिट हुई अभी तक बताओ? 2 चीजें। पहली अकाउंट पेबल, दूसरी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंट ओके ओके। सामिया तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अब सामिया तुम्हें अब आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी सर। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मेरे घर से बैकग्राउंड से भी आज आवाज़ें खूब आ रही होंगी आपको पेट भर के, क्योंकि मैं थोड़ी सी जगह इत्तेफाक से मैंने चेंज कर ली और इत्तेफाक से नेट भी आज कम वक्त बंद हो गया। तो बस ये सब इत्तेफाक ऐसे ही होते हैं हादसा। चलें बात को आगे बढ़ाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर साथ देंगे मेरा। 2 चीज़ें डेबिट करने के बाद अब जो फीस डेबिट अगर हुई तो वो होगी क्या? रिसीवेबल फ्रॉम कैंडी। कैंडी एंड को। वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिसीवेबल फ्रॉम कैंडी एंड को कितने रुपए का डेबिट होगा मेरा बच्चा?
9,10,000। डेबिट हो गया, सही है। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, शो करता हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद एक लाइन छोड़ना चाहिए उसूलन, यानी आप बताओ। छोड़नी चाहिए। छोड़नी चाहिए। हो सकता है कि इस अच्छा, अब बात यह है कि भाई अगर हम जनाब एक लाइन ना छोड़ें तो बाद में वो जो डिफरेंस आएगा हो सकता है वो डेबिट साइड पे आ जाए, तो छोटी कंपनी को नुकसान हो रहा हो, और वो फिर कहाँ लिखेंगे तो मुश्किल होगी ना। इसलिए एक लाइन छोड़कर अब पहला क्रेडिट बोलो, क्या लिखोगे? सोच समझ के बोलना। पहला क्रेडिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वेरी गुड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। दूसरा बोलो। अकाउंट्स अकाउंट्स पेबल। पेबल। तीसरा बोलो। लैंड। लैंड। Land. नेक्स्ट बोलो। प्लांट एसेट। प्लांट एसेट्स। Plant assets. अगर तुम इन सबको जरा ऐसे चेक करो, आओ अब चेक कराता हूँ। अगर तुम इन सबको चेक करो तो जरा देखना क्या बन रहा है टोटल, सिर्फ इनका मर्चेंडाइज, अकाउंट पेबल, लैंड और प्लांट एसेट का टोटल बताना कितना बन रहा है। अगर तुम्हें नजर आ रहा हो, यहाँ लिखा हुआ, ये देखो कितना लिखा है, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे मेरी, छोटा सा 10,60,000,000। हाँ 10 10 लाख लाख 60 8 हजार। lakh 60,000. 10,60,000, सही है, 10,60,000 बन रहा है। और अगर तुम यहाँ देखो तो इन तीनों का टोटल बन रहा है 11 लाख। 11,20,000। सही है, एक मिनट रुकना जरा, 4 मिनट रहेगा। जी मेरे बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आया कि भाई इस तीनों साइट का टोटल बन रहा है 11,20,000। यानी अगर मैं अपने एसेट चेक करूं तो मेरे पास से एसेट जा रहे हैं कितने के? एसेट जा रहे हैं 10,60,000 के, जबकि मेरे पास जो डेबिट में चीज़ें आ रही हैं, यानी मेरे पास पैसे लेने का राइट और मेरे कॉन्ट्रा एसेट लाइबिलिटी खत्म हो रही है, वो बन रहे हैं 11,20,000। तो मेरे पास से चीज़ें जा रही हैं कम की और मेरे पास चीज़ें आ रही हैं ज़्यादा की। ठीक है, इसका मतलब है मेरी कंपनी को, छोटी कंपनी को आज क्या हुआ? फायदा। 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 फायदा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया और ये बात कंफर्म हो गई कि अगर छोटी कंपनी को फायदा हो रहा है तो बड़ी कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। बोलो क्या? गुडविल। गुडविल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पहली एंट्री आप लोग कॉपी कर चुके हैं? यस। यस सर। यस बना सर। लें, अगर नहीं बनाई तो बना लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद सेकंड एंट्री की तरफ चलता हूँ। सेकंड एंट्री किस चीज की बनती थी? परचेज कंसिडरेशन को रिसीव रिपोर्ट करना। करना। तो क्या क्या आज परचेज कंसिडरेशन में मिल रहा है? सबसे पहले मिल रहे हैं, बोलो शेयर्स। शेयर्स। कितने रुपए के शेयर्स? शेयर्स। शेयर 7,04,70,04,000। 7,04,000। अगर तुम लोगों की मैथमेटिक्स भी खत्म है, खुदा की कसम, गिनती नहीं पढ़नी आती। 7,04,000, 7,04,000 रुपए शेयर्स इन कैंडी डेबिट हो गया। और क्या मिल रहा है याद करो, और क्या मिल रहे हैं? अरे क्या हो गया, आवाज खत्म हो गई क्या? सर आपकी सर आवाज। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ मेरी आवाज कट रही थी, सही बोल रहे हो। लिखा हुआ भी आया मेरे पास, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या करूं मेरा बेटा, इंटरनेट बंद हो गया ना, केबल नेट। अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलो बताओ। हाँ बोलो, अब आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। हाँ बताओ, और क्या मिल रहा है? डिबेंचर। 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 तो हम लिखेंगे 10% लिखना वेंचर चाहें, फूल। 10% डिबेंचर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना लिखो डिबेंचर इन कौन सी कंपनी के डिबेंचर मिल रहे हैं? बोलो। कैंडी कैंडियन कंपनी। कोकी। तो हमने लिखा डिबेंचर्स इन कैंडी या 10% डिबेंचर्स इन कैंडी। ये देखो लिखा हुआ है, नजर आया? ये चेंज है सवाल का, इसलिए मैंने इसको राइट किया हुआ है। यानी पिछले सवाल की निस्बत इस सवाल में ये चेंज आया है। पिछले सवाल और ऐसे तकरीबन सारे सवाल सेम थे, लेकिन ये पहला चेंज है, इसलिए हमने इसको राइट कर दिया। समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या मिल रहा है आज? यस सर। और क्या मिल रहा है? कैश।
तो ये देखो कैश मिल रहा है। तीन चीजें डेबिट हुई और रिसीवेबल फ्रॉम कैंटीन पास से चला गया 9,10,000 रुपए का। उम्मीद करता हूँ दूसरी एंट्री समझ आई। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बड़े इत्मीनान से बताएंगे तीसरी एंट्री किस चीज की बनाते थे नॉर्मली? शेयर होल्डर अकाउंट। वेरी गुड, शेयर होल्डर अकाउंट को क्लोज करते थे कब? जब हम देखते थे कि हमें सवाल में कोई एसेट फर्दर नजर नहीं आ रहे। कोई नहीं आ रहा। कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ नहीं रहा। आ रही। कोई लिक्विडेशन का खर्चा अदा नहीं यार, नहीं करना। नहीं करना। लेकिन आप मुझे देख के बताएं, नहीं हमारे पास एसेट में एक एसेट बचा हुआ है कैश। हमने कहा कोई मसला नहीं है, कैश तो सबसे आखिरी एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने कहा लेकिन लायबिलिटी खत्म हुई क्या? डिबेंचर पेबल। डिबेंचर पेबल बाकी है ना, अभी खत्म तो नहीं हुआ, वो तो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। हमने डिबेंचर ले तो लिए हैं, लेकिन हमने अभी डिबेंचर उन लोगों को दिए नहीं है जिनसे हमने कर्जा लिया। तो अब आप याद दिलाएं, हमने कितने रुपए वाले डिबेंचर इशू किए हुए थे, कितने रुपए के टोटल? 2 लाख। 2 लाख। हमारी बुक में, हिलाल की बुक में लायबिलिटी डिबेंचर के नाम से 2 लाख रुपए रिकॉर्ड हुई हुई थी। और कितने परसेंट वाले डिबेंचर थे? 5%। तो मैंने 5% डिबेंचर पे बिल डेबिट कर दिए। एतराज? नो सर। और मैंने इनके हवाले 10% डिबेंचर जो मैंने लिए किससे? कैंडी कंपनी से, वो मैंने उठा के इन्हें एज इट इज